11th अक्टूबर। ओम शांति। 11th अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ज्ञान धन जब बुद्धि में घूमता है, ज्ञान धन है सत्य, और सत्य चीज़ जब बुद्धि में घूमता है, बुद्धि की सफाई होती है और सफाई होकर अपार खुशी में रहेगी। सत्य जो होता है वो खुशी पैदा करता है। और सृष्टि चक्र के ज्ञान से जब पूरा सृष्टि चक्र के ज्ञान को जान जाएंगे तो कहीं पर भी अंधेरा नहीं होगा, माया का छाया नहीं पड़ेगा। इसलिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। प्रश्न: किन बच्चों मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? उत्तर: जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्य की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। तो जब तक किसी को पहचानते नहीं है, किसी को जानते नहीं है, तब तक किसी से प्रीत नहीं हो सकती। किसी को जानने के बाद ही वो कनेक्शन बैठेगा और प्रीत होगा। तो हमने बाप को पहचाना है, इसलिए हमारा बाप से प्रीत है। प्रश्न: किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? उत्तर: बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहाँ काल भी नहीं आ सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते, बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तो तुम्हें सुखधाम का लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। तो बाबा लिबरेट करते हैं हमें दुख से। दुख हरता सुख करता है। तो बाबा कल्याणकारी है, इसीलिए बाबा का नाम का अर्थ ही है कल्याण करना। सतयुग में कल्याण करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ रावण का भी एंट्री नहीं है, तो इसलिए बाबा की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इसलिए ड्रामा में बाबा को सतयुग में आने का हुक्म नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर है। यात्रा अक्षर तो ज़रूर दिल में आना चाहिए। जैसे वह यात्रा करते हैं हरिद्वार, अमरनाथ जाने की यात्रा पूरी की, फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। तो बाबा बुद्धि रूपी हाथ को पकड़ते हैं, क्योंकि बुद्धि का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बुद्धि ही विकसित होता है और पत्थर से पारस बनता है। कहते भी है हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं, स्लिप होने का चांस होता है, इसलिए हाथ पकड़ना पड़ता है। अब तुम शिव बाबा को याद करो और घर को याद करो। अंदर में आना चाहिए कि हम जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है लेने लिए। याद की यात्रा पर ज़रूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटते हैं, तब ही फिर उस मंजिल पर पहुँचेंगे, परम धाम पहुँच जाएंगे। क्योंकि जितना बाबा को याद करेंगे, उतना बाबा की ताकत से सारे पाप भी कटते जाएंगे और उस सूक्ष्म जो स्टेट है
आत्मा का उसमें शिफ्ट होते जाएंगे और फिर वही स्थिति हमें मंजिल तक पहुंचाएंगे। कितना क्लियर बाप समझाते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही है पतित से पावन बनाकर घर ले जाने, क्योंकि पतित रहने से घर नहीं जा सकते, पावन रूप में ही घर जा सकते हैं। तो बाबा का काम ही पूरा होता है जब पावन बना के घर पहुंचा देते हैं। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, भल घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद रहे। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है। योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्य की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। तो एक है मनुष्य मत, जहाँ पर सब झूठ है। एक है दैवी मत, जहाँ पर गिरना शुरू होता है। और एक है ईश्वरीय मत, जिससे चढ़ती कला होता है। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो, क्योंकि याद में बाबा के साथ इमोशंस जुड़ा हुआ होता है, योग में नहीं होता है। आत्मा को ये यात्रा करनी है, वह होती है जिस्मानी यात्रा। सॉरी, शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं। आत्मा जानती है हम आत्माओं का वह स्वीट घर है। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह यात्रा। हम बाप की याद में बैठते हैं, क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने। सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है, वो आगे नई दुनिया में जाना है, जिस दुनिया के लिए पावन बने हैं। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं। अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमरलोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे। इनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही याद स्ट्रांग होता है। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है। फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे, तब खुशी का पारा चले। बाप को भी याद करना है, शांति धाम सुख धाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वह इनको जानते नहीं हैं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति
बच्चों को समझाते हैं। याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाने हैं। पहले तो घर जाना है, ये है रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। ढूंढते रहते गए पर बाबा मिले नहीं। भटकना, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें ना कोई खर्चा करना पड़ता है, ना कहीं पैदल जाना पड़ता है, और हर जगह पे बैठ के कर सकते हैं। वो सूक्ष्म यात्रा तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तो काल मृत्यु को कहते हैं। तो मृत्यु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है नई दुनिया में, क्योंकि वहाँ कोई दुख नहीं है। दुख के साथ ही मृत्यु जुड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं। मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ, कल्याण करने आते हैं बाबा। तुम पावन बन फिर औरों को भी पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला गया, क्योंकि वह ड्रेस ही बदल देते हैं ताकि कोई उनको पहचाने ही नहीं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं, कभी मेल से फीमेल बन जाते हैं, कभी फीमेल से मेल बन जाते हैं, ये भी रूप बदलते हैं। सतयुग में थोड़ी ही ऐसे बातें होंगी। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्हों के बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है। यूँ तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वह फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, क्योंकि वो आत्माएं गिरे हैं। आत्मा का जो ब्राइटनेस वो ख़त्म होते गया, इसलिए वो बाहर से काला दिखाया, क्योंकि आत्मा को तो दिखा नहीं सकते और वो समझ भी नहीं है कि आत्मा गिरे हैं। तो बाबा कहते हैं इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वह लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। पर बाबा तो कभी दुख देते ही नहीं है। वो तो हमारा बुद्धि गिरते जाने के कारण परसेप्शन चेंज होता है, दुख का परसेप्शन होता है। बाप कहते हैं मैं तो किसको दुख देता ही नहीं हूँ। ये तो समझ की बात है, और समझ बुद्धि से ही होता है। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, बच्चा मरा तो रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में ही मिलता है। मेरे राज्य में दुख की बात नहीं होती। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक, इनका नाम ही है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, वहाँ तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं। आयु भी बड़ी रहती है, बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी
कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियाँ निकलती है, 50 टालियाँ और उनसे और 50 निकलेगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं देवताएं कब थे, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। और ये देवी देवता जो धर्म है वो स्थापन करने वाला शिव बाबा होने के कारण ये गुप्त रह जाता है, किसी को पता ही नहीं रहता है। इसलिए शिव जो हमारा पिता है उनको भी भूलते हैं और स्वयं को भी भूलते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाप ही आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि सब को जान गए हो। पूरा का नॉलेज है। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो। ये सब कुछ जानकारी हमें मिला हुआ है, बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है। ये यात्रा तो तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो। यह है रूहानी यात्रा। मतलब हर पल घूमते फिरते भी या कहीं पर भी कुछ भी करते हुए वो रूहानी यात्रा पर रहना है। हर बात को रूह के स्थिति में रहकर समझना है। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी। जो पक्के भक्त होंगे, बाबा ने समझाया है, एक शिव की भक्ति करना वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर फिर भी सतोप्रधान है। मनुष्य का शरीर तो पतित है ना, वह तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन पड़े हैं, नीचे गिरते आते हैं। क्योंकि जैसे सिस्टर डिनीस ने कहा, त्रेता और द्वापर के बीच में एक विनाश के सीन आते हैं, जिसके कारण सतयुग त्रेता के हर निशानी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सतयुग त्रेता भी गुप्त रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने का। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के ही है। सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के ही सब दृष्टांत है। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। क्योंकि सेल्फ कनेक्शन टूट जाने के कारण अभी रूहानी यात्रा सीखना पड़ रहा है। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते हैं। ये ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देंगे। क्योंकि नॉलेज नहीं होने के कारण उसको बहुत लंबा समय दिखा देते हैं। क्योंकि जहाँ लंबा समय है वहाँ पर
वास्ट नॉलेज होने के कारण वो ये समझा देते हैं कि उसको समझना मुश्किल है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हो है माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप समझाते हैं बुद्धि में सदैव ये याद रखो हम जा रहे हैं। हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जाओ। कब पार जानी है वह जानते नहीं हैं। तो मुख्य है याद की यात्रा। तो याद की यात्रा से धीरे धीरे जो इस पार के बातें सब खत्म होते जाएगा और उस पार की बातों का फोर्स बढ़ते जाएगा और इससे शिफ्ट होते जाएंगे। तो फिर पुरानी बातों को भूलते जाएंगे। पर अब क्या है, अब नए नए जो बाबा के श्रीमत अनुसार हम चलते हैं, जो रूहानी यात्रा करते हैं, वो रास्ता नया होने के कारण हम बहुत जल्दी पुराने दुनिया में स्लिप हो जाते हैं। पर एक समय आएगा जब उसका फोर्स, नई दुनिया वाली फोर्स ज़्यादा होगा, तब पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे। तो बाबा कहते तो मुख्य है याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट जान लेती है। ये बात तो बरोबर है। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना है। तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक बाबा है और बाबा को पता है कैसे स्थापना होगी। तो इसलिए बाबा की श्रीमत पर चलने से ही वो स्वर्गवासी बन सकते हैं। बाप कहते हैं पवित्र ज़रूर बनना है। पवित्रता के कारण ही झगड़े होते हैं। वह तो बिल्कुल ही जैसे डोर ऑफ नर्क में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़ते हैं। इसलिए बाप से प्रीत रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, क्योंकि जब विनाश के सीन्स सामने आते हैं तो प्रभावित हो जाने के कारण विनाश के बाद क्या हमें मिलना है वो भूल जाने के कारण दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के कारण विपरीत बुद्धि बाबा को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने, विपरीत बुद्धि बनाने नहीं आती है, आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने आते हैं। बहुत है जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, अभी बाप को याद भी नहीं करते हैं। तो सारे मदार है बुद्धि पर। और बुद्धि प्यूरिफाई कैसे होता है? पढ़ाई से। इसलिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई को समझना, चरण करना, ज्ञान को बुद्धि में घुमाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं। बाप मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हो। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते ही है संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना ही है। तो बाप कहते हैं बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे
बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते हैं, तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो? देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाबा के साथ वो कनेक्शन बैठता है, वो याद टिकता है। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी टेव आदत रखनी चाहिए, भवके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियाँ ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर हो जाना है, निडर हो समझाना है। तो यहाँ पर जो बाबा कह रहे हैं तुम्हें निडर हो समझाना है। बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे ये समझ लेकर जाने हैं कि उनसे भी विद्वान, उनसे भी नॉलेजफुल हम बच्चे हैं, बड़े वो नहीं है। हम उनसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उनको वो जानकारी देना है। क्योंकि अगर उनको बड़ा समझ लेंगे तो डर रहेगा अंदर में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा करनी और करानी है। तो हम रास्ते पर चल रहे हैं, धीरे धीरे रूहानियत पर शिफ्ट हो रहे हैं। रूहानी खुशबू जो है वो हमारे अंदर फैल रहा है, हमारे अंदर जाग रहा है और चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। इसलिए ये यात्रा खुद भी करना है और खुद करके दूसरों को भी करानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता भपके से बात करनी है, फंक नहीं होना है। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है, क्योंकि जब देह अभिमान होंगे तो फिर वो जो पब्लिक ओपिनियन है कि ये पंडित लोग, विद्वान लोग बहुत ऊंचे हैं, उसमें फंस जाएंगे, उस वातावरण से प्रभावित हो जाएंगे। वरदान, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट कैसे बनेंगे? वो तभी बनेंगे जब हर सीन जो माया के जो इल्यूजन